श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में अपनों के विरुद्ध युद्ध करने से घबरा गए और मोह में पड़ गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जो ज्ञान दिया वह गीता का उपदेश कहलाया। श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जब हम फल की चिंता करते हैं तो हमारे मन में डर और तनाव पैदा होता है। इसलिए अपना काम पूरी ईमानदारी से करो और परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। अर्जुन मृत्यु से डर रहे थे, तब कृष्ण ने कहा, आत्मा कभी नहीं मरती, न इसे शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है। जैसे हम पुराने वस्त्र बदलकर नए वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। इसलिए मृत्यु का शोक करना व्यर्थ है। मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है। कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो मन में के वश में होता है उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु होता है। अभ्यास और वैराग्य से मन को शांत किया जा सकता है। एक स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही होता है जो सुख और दुख, जीत और हार, लाभ और हानि में एक जैसा रहता है। सफलता मिलने पर बहुत ज़्यादा उत्साहित न होना और असफलता मिलने पर निराश न होना ये असली योग्य है। भगवान बुद्ध की तरह कृष्ण भी समझाते हैं कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट होती है तो मनुष्य का पतन हो जाता है। अहंकार और लालच ही सारे दुखों की जड़ है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। आज जो तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। जो कुछ लिया है यहीं से लिया है, जो दिया यहीं पर दिया। स्वयं का उद्धार करो। मनुष्य अपना मित्र ही खुद है और शत्रु भी। गीता का आध्यात्मिक महत्व भी बहुत है। मानव मनोविज्ञानिक का समाधान के गीता केवल युद्ध के बारे में नहीं, बल्कि मनुष्य के मन के भीतर चलने वाले द्वंद्व का समाधान है। धर्म की स्थापना जब जब संसार में अधर्म बढ़ा है, तब तक ईश्वर सत्य की स्थापना के लिए मार्ग दिखाते हैं। गीता में ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग का सुंदर मेल है। गीता हमें सिखाती है कि जब भी हम जीवन के किसी कठिन मोड़ में खड़े हों और सही गलत का निर्णय ना ले पा रहे हों, तो हमें भावनाओं में बहने के बजाय अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। गीता का अंत हमें सिखाता है कि हम या तो बीते हुए कल के पछतावे में जीते हैं या आने वाले कल की चिंता में। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। सीख, भविष्य की चिंता छोड़कर आज के कर्तव्य पर ध्यान देना ही सच्ची शांति है। समापन के समय यह याद दिलाना बहुत प्रभावशाली होता है कि संसार की वस्तुएं नाश्वर हैं। तुम क्या लेकर आए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नाश हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं से दिया। यह विचार हमें लोभ और अनावश्यकता जुड़ाव से मुक्त करता है। तो आपको गीता के पाठ में से ये कुछ उपदेश थे, तो कैसे लगे आपको? कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखिए और कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।